बच्चे तो सभी के होते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पक्षी। लेकिन इस संसार में इंसान अर्थात मानव जीवन में यदि किसी के बच्चे न हो तो उसे क्या क्या यातनाएं सुननी पड़ती हैं। खासकर महिलाओं को, और उनकी आलोचना करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं, अर्थात महिला ही महिला की दुश्मन। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही महिला पुरुष की जिज्ञासा होती है, उसकी एक औलाद होना, लेकिन पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा ही उत्सुकता होती है, जिससे कि उन्हें उन तानों की तानाक्षी न सुनना पड़े और आलोचनाओं से बची रहें। इस संसार में सारे सुख तो किसी भी प्राणी को नहीं मिल पाते, यही हाल राजा दशरथ का था। उन्हें जीवन का हर सुख मिला, किंतु घर में संतान न होने का दुख तो घाव बनता जा रहा था। एक के पश्चात एक करके उन्होंने अपनी 3 शादियां कर डाली, किंतु संतान न तो कौशल्या, सुमित्रा और न ही कैकेयी की कोख से जन्म ले सकी। यही कारण था कि राजा दशरथ अक्सर उदास रहते थे। संतान प्राप्त करने के अनेकों उपाय सोचे गए। अंत में राजमंत्रियों ने यह सलाह दी कि ऐसा यज्ञ किया जाए जिसमें सारे देवी देवताओं का पूजन हो। उसमें ऋषियों मुनियों को विशेष रूप से बुलवाया जाए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके यज्ञ की बात पक्की हो गई थी। यज्ञ आरंभ हुआ। राज्य भर के पंडित, साधु, संत, मुनिवर यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। देश की जनता भी इस यज्ञ में आकर राजा के लिए संतान की प्रार्थना करने लगी। सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, हमारे राजा को संतान दो, देश को वारिस दो। ऋष्यशृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर बड़ी आरोग्यदायक है और इससे पुत्र का जन्म ही होगा, इसलिए तीनों रानियों को खीर का के सेवन करवा दे। देवताओं का आशीर्वाद, जनता की दुआएं लेकर राजा जी खुशी खुशी अपने महलों में खीर लेकर आए। आते ही उन्होंने सब रानियों को खीर खिला दी। पुत्र प्राप्ति की आशा में तीनों रानियां खुशी खुशी खीर चल खाने लगी। अपनी सूनी कोख पर रहकर दुख हो रहा था, उनको यही आशा थी कि अब वह अवश्य ही मां बनेंगी। सबने खीर खाकर एक बार फिर प्रभु से संतान मांगी। समय व्यतीत होने लगा। फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या की कोख से राम ने जन्म लिया। आज इसे हम राम नवमी अर्थात भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। फिर रानी कैकेयी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। फिर रानी सुमित्रा ने इकट्ठे 2 बेटों को जन्म दिया, जिनमें से एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न रखा गया। जिस महल में लोग एक बेटे की शक्ल देखने के लिए तरसते थे, वहां पर 4 बेटों के जन्म की खुशी मनाई जा रही थी। सारे महलों की उदासी दूर हो गई। देश भर में राजकुमारों के पैदा होने की खुशियां मनाई जा रही थीं। चारों राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। बड़े भाई राम के माथे पर से एक विचित्र सी चमक नजर आ रही थी, जैसे कोई ज्योति जल रही हो। स्वयं कौशल्या जब अपने बेटे की आंखों में झांककर देखने लगती तो उसे डर लगने लगता, जैसे कोई राम को उनसे छीन कर ले जा रहा हो। वह अपने बेटे को गोद में उठाकर उसका मुंह चूमने लगती और कान के पास काला टीका लगाकर कहती, भगवान मेरे बेटे को दुनिया की बुरी नजर से बचाना। चारों भाई एक साथ बड़े होने लगे। माँ बाप के प्यार के साथ साथ उनका आपसी प्यार भी बढ़ने लगा था। चारों भाई इकट्ठे ही खेलते, इकट्ठे ही सोने लगे। इनका प्यार देखकर स्वयं माँ बाप भी हैरान थे।